जय श्री राम ऑल ऑफ यू। जय श्री राम। एक बार क्लास स्टार्ट करने से पहले गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ओम। अपने गुरुओं को, माता पिता को और अपने ईष्ट को याद करेंगे। जैसा कि हम लोग अपना बुक रीडिंग के सेशंस हमारे चालू हैं, तो कल अल्पा मैम हमारे जो रीडर थे, आज वही अल्पा मैम कंटिन्यू करेंगे आप बुक रीडिंग को। डे नंबर 2 जो जहाँ पर हमने छोड़ा था, ड्यू टू सम रीजन हम लोगों ने कल उसको बीच में ही एंड करना पड़ा। सो आज अल्पा मैम कंटिन्यू करेंगे। देन हमारे डे नंबर 3 के स्पीकर हमारे चैप्टर नंबर 3 से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है शिल्पा मैम, सॉरी अल्पा मैम। ओके मैम। जी, ओवर टू यू अल्पा मैम। थैंक यू मैम। जी वेलकम। मैं स्क्रीन शेयर करूँ मैम? हाँ जी, एक बार मैं प्रीति मैम का इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। यस। प्रीति मैम आप इधर हैं? प्रीति मैम आपका कैमरा शो नहीं हो रहा है और आपका माइक भी ऑफ है। आपका माइक ऑफ। माइक ऑफ है मैम। अभी दिख रही हूँ मैं। आपकी वॉइस नहीं आ रही है प्रीति मैम। मैम, अब प्लीज स्टार्ट अल्पा मैम। यस, थैंक यू मैम। थैंक यू। हम अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैम। सबको हो रहा है स्क्रीन शेयर? अभी नहीं हुआ मैम। नहीं हुआ नहीं। अभी तक? हुआ मैम? नहीं। ओके, जस्ट मोमेंट। हुआ मैम? हाँ मैम, आ रहा है, आ गया। ओके। यस, प्लीज स्टार्ट। यस। तो कल हम लोगों ने यहाँ से लास्ट टॉपिक लिया था, जो था माने गए प्रमुख आधार वाक्यों की शक्ति। प्राचीन यूनान के जमाने में दार्शनिक और तर्कशास्त्रियों के नो नीड टू सिजोलिंस। रिपीट इट मैम, यू कैन गो फर्दर टू द नेक्स्ट पेज। ओके मैम, यस। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले वाक्य को प्रमुख आधार वाक्य कहा जाता है, और सही आधार नहीं, ये भी कल हो गया था मेरे हिसाब से, यहाँ से है ना आज। अवचेतन मन बहस नहीं करता है। अवचेतन मन बहुत समझदार है। यह सभी सवालों के जवाब जानता है। बहरहाल इसे पता नहीं होता है कि यह जानता है। यह आपके साथ बहस नहीं करता है या पलटकर जवाब नहीं देता है। यह ऐसा नहीं कहता है आप मुझ पर इस तरह के सुझाव की छाप न छोड़े। जब आप कहते हैं मैं यह नहीं कर सकता, मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, मैं इस जिम्मेदारी को नहीं निभा सकता, मैं गलत जगह गलत घर में पैदा हो गया था, मैं सही नेताओं को नहीं जानता हूँ, तो आप इन नकारात्मक विचारों को अपने अवचेतन मन में भर रहे हैं या इनके अनुरूप प्रतिक्रिया करते हैं। आप दरअसल अपनी ही भलाई का रास्ता रोक रहे हैं। आप अपने जीवन में कभी सीमा और कुंठा उत्पन्न कर रहे हैं। जब आप अपने चेतन मन में बाधा, अवरोध और विलंब की कल्पना करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता और ज्ञान का लाभ नहीं ले पाते हैं। आपको दरअसल यह विश्वास होता है कि आपका अवचेतन मन आपकी समस्या को नहीं सुलझा सकता। इसका परिणाम होता है कि मानसिक और भावनात्मक संकुलन, जिसके बाद बीमारी और न्यूरोटिक प्रवृत्तियां आती है। अपनी इच्छाओं को साकार करने और कुंठा से उबरने के लिए दिन में कई बार दृढ़ता से कहे, असीमित बुद्धिमत्ता ने मुझे यह मनोकामना दी है और यही मुझे इस साकार करने की आदर्श योजना की राह दिखाती है, उसे और ले जाती है और आवश्यक बातें बताती है। मैं जानता हूं कि मेरे अवचेतन की अधिक गहरी समझ अप्रतिक्रिया कर रही है, और मैं जो महसूस करता हूं तथा जिस पर मन में दावा करता हूं, वह बाहर व्यक्त होती है। संतुलन और समबुद्धि हर और है। दूसरी तरफ, अगर आप कहते हैं
अब कोई रास्ता नहीं बचा है, अब मेरा खेल खत्म हो गया है, इस उलझन से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है, मैं बाधित और अवरुद्ध हूँ, तो आपका आपके अवचेतन मन से कोई जवाब या प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका अवचेतन आपके लिए काम करे, तो इसका सहयोग पाने के लिए आपको इससे सही आग्रह करना होगा। यह आपके लिए हमेशा काम कर रहा है। यह इस समय भी आपके हृदय की धड़कन और सांस को नियंत्रित कर रहा है। जब आपकी उंगली कट जाती है, तो यह उपचार की जटिल प्रक्रिया शुरू कर देता है। इसकी सबसे मूलभूत प्रवृत्ति जीवन की ओर है। यह हमेशा आपकी देखभाल करता है और आपको सुरक्षित रखता है। मतलब अपने अवचेतन मन को हम जैसे ट्रेन करेंगे, वो वैसा ही अपने को सामने रिप्लाई करेगा। जितना हम लोग नेगेटिव उनसे बात करेंगे, तो रिजल्ट भी हमको नेगेटिव ही देगा, और जितना पॉजिटिव बातें करेंगे, तो रिजल्ट भी हमको पॉजिटिव मिलने को स्टार्ट हो जाएगा। मतलब दिन में हम लोग नॉर्मल भी बात करते हैं, तो जितना नेगेटिव बातें अपने सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाए, वो हमको ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। आपके अवचेतन के पास अपनी खुद की बुद्धि है, लेकिन यह आपके विचारों और छवियों के पैटर्न को स्वीकार कर लेता है। जब आप किसी समस्या का जवाब तलाशते हैं, तो आपका अवचेतन प्रतिक्रिया करेगा, लेकिन यह आपसे उम्मीद करेगा कि आप अपने चेतन मन से किसी सच्चे निर्णय या फैसले पर पहुंच जाए। आपको यह मानना होगा कि आपके अवचेतन मन के पास जवाब है। अगर आप कहते हैं, मुझे नहीं मालूम कि कोई रास्ता है भी या नहीं, मैं पूरी तरह दुविधा और उलझन में हूँ, मुझे जवाब क्यों नहीं मिलता, तो आप अपनी प्रार्थना को नकार रहे हैं। समय काटते सैनिक की तरह आप ऊर्जा का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ते हैं। अपने मस्तिष्क के पहियों को विराम दे, आराम से बैठ जाए, शिथिल हो जाए, शांति से कहे, मेरा अवचेतन मन जवाब जानता है। यह इस समय भी प्रतिक्रिया कर रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा अवचेतन की असीमित बुद्धिमत्ता सारी बातें जानती है और मुझे इस वक्त आदर्श जवाब दे रही है। मेरा सच्चा विश्वास मेरे अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता और ज्ञान को मुक्त कर रहा है। मुझे खुशी है कि ऐसा हो रहा है। याद रखने लायक विचार। पहला, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप दिन भर सोचते हैं। दूसरा, आपका अवचेतन मन आपके साथ बहस नहीं करता है। यह आपके चेतन मन के आदेश को चुपचाप मान लेता है। अगर आप कहते हैं, मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, तो आपका अवचेतन इसे सच बनाने के लिए काम करने लगता है। कोई ज्यादा अच्छे विचार चुने, इसके बजाय इसे यह आदेश दे, मैं इसे खरीदूंगा, मैं इसे अपने मन में स्वीकार करता हूँ। तीसरा, आपके पास चुनने की शक्ति है। स्वास्थ्य और खुशी को चुनें। आप दोस्ताना या गैर दोस्ताना होने का चुनाव कर सकते हैं। सहयोगी खुश दोस्ताना प्रेम करने योग्य बनने का चुनाव करेंगे, तो सारा संसार प्रतिक्रिया करेगा। अद्भुत व्यक्तित्व विकसित करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। आपका चेतन मन द्वारपाल है। इसका प्रमुख काम झूठी छापों से आपके अवचेतन मन की रक्षा करना है। यह विश्वास करने का चुनाव करें कि कोई अच्छी चीज हो सकती है और अभी हो रही है। चुनाव करने की क्षमता आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। खुशी और प्रचुरता का चुनाव करें। पांचवा, दूसरों के सुझावों और बातों में आपको चोट पहुंचाने की जरा भी शक्ति नहीं है। एकमात्र शक्ति आपके अपने विचारों में है। आप दूसरों के विचारों या सुझावों को अस्वीकृत करने का चुनाव कर सकते हैं और अच्छे विचारों को दृढ़ता से कह सकते हैं। आपके पास यह चुनाव करने की शक्ति है कि आप कैसी प्रतिक्रिया करेंगे। मतलब हमारे आगे पीछे पूरे दिन सब हम लोग को बोल सकते हैं, कुछ ना कुछ बात कहते हैं, तो सब ऐसा नहीं कि वो बात हम लोग ग्रहण कर लेंगे, उसके ऊपर प्रतिक्रिया करेंगे, तो उनका विचार हमारे ऊपर इफेक्ट कर सकता है। लेकिन हम हमारे माइंड से स्ट्रांग रहेंगे, तो वो अपने कोई माइंड भी पे हमें हिला काबू नहीं नहीं ले पाए। सकेगा। एग्जैक्टली, कोई हमें हिला नहीं सकता है हाँ, जब कोई तक अपने हम माइंड खुद को नहीं काबू नहीं कर चाहते। सकता। यस। एग्जैक्टली। छठा, अपने शब्दों पर ध्यान दे। आपको हर आलसी शब्द का हिसाब देना होगा। कभी यह न कहे, मैं असफल हो जाऊंगा, मेरी नौकरी छूट जाएगी, मैं किराया नहीं चुका सकता। आपका अवचेतन मन मजाक नहीं समझ सकता। यह इन चीजों को हकीकत में बदल देगा। देखिए, एक मिनट, अल्पा मैम, यस मैम। सॉरी, मैं कुछ यस मैम। बोलूं? नो मैम। जी। देखिए, हम लोगों को बोला जाता है कि कुछ भी ऐसा मत बोलिए, कि जो कभी हम लोग कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं कि पता नहीं, कुछ भी गलत ऐसा बोल देते हैं, और वो बाई चांस अगर हैपन हो जाता है, राइट, तो हम क्या सोचते हैं, काश मैंने वो बात नहीं बोली होती। यस। बिकॉज कि क्या पता उस समय आपका कौन सा स्वर एक्टिवेटेड था। लेट्स से आपका सुषुम्ना एक्टिवेटेड होता है, तो कोई भी बात कही हुई सच हो जाती है।
या फिर उस समय पर आपके जुबान पर जो कहते हैं ना सरस्वती बैठी थी, सरस्वती बैठ तो जाती। सरस्वती बैठी हो। अगर आप दिन के किसी भी समय पर कुछ भी गलत बोल रहे हैं तो आपको ये तो नहीं पता कि सरस्वती आपके जुबान पर कब आके बैठने वाली है, या आप इंस्टेंट में ये चीज चेक करके तो नहीं बोलते हमारा कौन सा स्वर चल रहा है तो कौन सी बात सच होगी, तो हम बोले या नहीं बोले, हम उतना तो चेक करके नहीं बोलते ना। सो वी शुड बी केयरफुल विद आवर वर्ड्स ऑलवेज। हम यस। क्या बोल रहे हैं हमें हमेशा केयरफुल रह के ही बोलना है कि कुछ भी गलत ऐसा ना बोले जो हमारा सबकॉन्शियस उसको ले जाए और उसको पूरा करने में वो लग जाए। यस। राइट। तो अगर यस। आप ऐसा बोल रहे हैं तो सबकॉन्शियस माइंड मजाक नहीं समझता है। हम लोगों ने फर्स्ट डे पर बात की थी कि सबकॉन्शियस को जो बोल दोगे वो उस काम को करने में लग वो जाएगा। लग जाएगा। सो आपको बहुत ध्यान से सोच समझ कर बोलना है। प्लीज यस। कंटिन्यू अल्पा मैम। सातवां, आपका मस्तिष्क बुरा नहीं है। प्रकृति की कोई भी शक्ति बुरी नहीं होती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप प्रकृति की शक्तियों का कैसा प्रयोग करते हैं। अपने मस्तिष्क का प्रयोग हर जगह सभी लोगों को वरदान देने, उपचार देने और प्रेरित करने के लिए करें। कभी यह न कहे मैं नहीं कर सकता। इस वाक्य की जगह पर आगे दिया वाक्य रखकर इस डर से उबरे, मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से सारे काम कर सकता हूँ। डर, अज्ञान और अंधविश्वास के बजाय शाश्वत सत्यों और जीवन के सिद्धांतों के दृष्टिकोण से सोचना शुरू करें। दूसरों को अपने लिए सोचने की अनुमति न दें। अपने विचार खुद चुनें और अपने निर्णय खुद लें। आगे जो एक बात आई उसकी उसके ऊपर मुझे एक चीज लग रही है कि जैसे सब डिजिटल या कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर एक आदमी ने क्रिएट किया हुआ है, आदमी ने बनाया हुआ है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि मोबाइल के एक अच्छा भी है, एक बुरा चीज भी है। लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, डिजिटल की वजह से, जैसे हम लोग अभी एक अच्छा कार्य कर रहे हैं कि सब अलग अलग जगह से भी हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, एक ऐसा कार्य कर रहे हैं, मतलब वो चीज में भी प्लस माइनस है। इससे भी बहुत अच्छा हो सकता है। तो कुदरत ने बनाई हुई कोई चीज में मुझे लगता नहीं कि कुछ बुरा हो सकता है। लेकिन हम लोग उसे कैसे यूज करते हैं ना, वो अपने ऊपर है। आप अपनी आत्मा के कप्तान है और अपनी तकदीर के मालिक है। याद रखें, आपके पास चुनने की क्षमता है। जिंदगी चुने, प्रेम चुने, सेहत चुने, खुशी चुने। आपका चेतन मन जिसे भी सच मानता है, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेगा और हकीकत बना देगा। खुशकिस्मती, देवी मार्गदर्शन, सही कर्म और जीवन की सभी नियामतों में विश्वास करें। थैंक यू। आज वेरी गुड सेकंड मैम। चैप्टर मेरा इधर ही खत्म हो रहा है और अभी थर्ड चैप्टर से प्रीति मैम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू अल्पा मैम। थैंक यू। सॉरी एवरीवन, क्योंकि प्रीति मैम के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वो अभी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। ड्यू टू दैट सुशीला मैम विल कंटिन्यू द फर्दर सेशन। तो सुशीला मैम आप अभी आगे कंटिन्यू करेंगे विद द चैप्टर नंबर 3 ऑफ द बुक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। राइट। सो ओवर टू यू सुशीला यस मैम। मैम। लेट्स स्टार्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। यस सुशीला मैम, प्लीज स्टार्ट। नमस्कार एवरीवन। नमस्कार। आज है मेरा थर्ड नमस्कार चैप्टर, मैम। आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति। आपके अवचेतन मन की शक्ति अतुल्य और असीमित है। आपका अवचेतन मन आपको प्रेरित करता है, मार्गदर्शन देता है। यह यादों के भंडार से तस्वीरों और दृश्य निकाल कर लाता है। आपका अवचेतन आपके दिल की धड़कन और रक्त संचार को नियंत्रित करता है। यह पाचन और उत्सर्जन का सुचारू बनाता है। यह आपके खाए हुए भोजन को ऊतक, मांसपेशियों, हड्डी और खून में रूपांतरित करता है। ये प्रक्रियाएं दुनिया में सबसे समझदार व्यक्ति की समझ से भी परे होती है। आपका अवचेतन मन शरीर की इन सभी अनिवार्य प्रक्रियाओं और कार्यों को नियंत्रित करता है। इसे सभी समस्याओं का जवाब मालूम है। इसमें ये कह रही है कि जैसे हम अवचेतन मन को जो भी गाइडलाइन देते हैं, हमारा चेतन मन जो भी बोलता है, वो अवचेतन मन उसी को स्वीकार कर लेता है, जैसा भी वो उसको गाइडलाइन देता है। आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता, न ही
कभी आराम करता है, यह हमेशा काम करता रहता है। आपको अपने अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति का पता चल सकता है, बशर्ते आप सोने से पहले इससे यह कह दें कि आप किसी विशिष्ट चीज को हासिल करना चाहते हैं। अब चेतन मन क्या है? जो चेतन मन हमें, जैसे जिस टाइम भी हम सोना के लिए बेड पे जाते हैं, अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो वही हमारा अवचेतन मन उसी पर काम करना शुरू कर देता है। आपको यह जानकर हैरानी और खुशी होगी, इसके बाद आपके भीतर ऐसी शक्तियां सक्रिय हो जाएंगी जो आपके मन चाहे परिणाम की ओर ले जाएंगी। यहाँ शक्ति और बुद्धिमानी का ऐसा स्रोत है जो आपको सीधे सर्वशक्तिमान के संपर्क में रखता है। यह ऐसी शक्ति है जो दुनिया को चलाती है, ग्रहों को उनकी कक्षा में रखती है और सूरज को चमकाती है। या आपका अवचेतन मन आपके आदर्शों, महत्वाकांक्षाओं और परोपकारी इच्छाओं का स्रोत है। अवचेतन मन के जरिए ही शेक्सपियर ने उन महान सच्चाइयों को जाना और व्यक्त किया है जो उनके युग के आम आदमी को पता ही नहीं था। अवचेतन मन की बदौलत ही अ, यूनानी मूर्तिकार फिडियस ने संगमरमर और कांसे में सुंदरता, व्यवस्था, सुडौलपन और अनुपात उकरने की में इतनी निपुणता और कुशलता हासिल की है। दरअसल अवचेतन मन का अवचेतन मन वह गहरा कुआं है जिससे महान कलाकारों ने आश्चर्यजनक शक्तियां पाई है। अवचेतन मन इसमें क्या कहने की क्या क्या कह रही है कि जैसा भी हम, जैसे भी ये गहरा कुआं है जिसमें हम जैसा विचार डालेंगे उससे और भी अच्छी चीजें निखर कर बाहर आएंगी। इसने महान इतावली कलाकार रेफेल को उसकी अमर कलाकृतियां मैडोना बनाने और महान जर्मन संगीतकार बिथोवन को उनकी सिम्फनी की रचना करने में समर्थ बनाया है। कुछ साल पहले मुझे भारत में ऋषिकेश की योगा फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। वहां बम्बई के एक सर्जन से मेरी लंबी बातचीत हुई। उस उनसे मैंने डॉक्टर जेम्स एडेल एसडेल की आश्चर्यजनक कहानी सुनी। एसडेल एक स्कॉटिश सर्जन थे जिन्होंने 1840 के दशक में बंगाल में काम किया था। उस जमाने में बेहोश करने के लिए इथर या रासायनिक एनेस्थीसिया की अन्य सुविधाएं विधियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। बहरहाल 1843 और 1846 के बीच में डॉक्टर एसडेल ने सभी तरह की कुल मिलाकर 400 बड़े ऑपरेशन किए। इनमें आंख, कान, गले के ऑपरेशनों के अलावा अंग काटने, ट्यूमर हटाने और कैंसर की गांठ हटाने का ऑपरेशन शामिल थे। इन सभी ऑपरेशनों में सिर्फ मानसिक एनेस्थीसिया ही दिया गया था। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि इसमें ये कह रहे हैं कि उस टाइम पे एनेस्थीसिया का कोई प्रचलन नहीं था, कोई एनेस्थीसिया नामक दवाई नहीं थी। वो सिर्फ एक बातों के जरिए ही एनेस्थीसिया दिया करते थे और उनके जरिए ही ऑपरेशन किया करते थे। मरीजों का कहना था कि उन्हें कोई दर्द नहीं हुआ और ऑपरेशन के दौरान उनमें से कोई भी नहीं मरा। आश्चर्य की बात यह भी थी कि ऑपरेशन के बाद भी एसडेल ने बहुत कम एसडेल के बहुत कम मरीज मरे। यह उस वक्त की बात थी जब लुई पॉस्चर और जोसेफ लिस्टर ने यह साबित नहीं किया था कि संक्रमण बैक्टीरिया से फैलता था। किसी को भी यह एहसास नहीं था कि ऑपरेशन के बाद होने वाले संक्रमण दूषित औजारों और हानिकारक विषाणुओं के कारण होते हैं। बहरहाल जब एसडेल ने अपने मरीजों को सम्मोहन की अवस्था में यह सुझाव देते थे कि उन्हें कोई संक्रमण या स्पेसिफिक नहीं होगा, तो उनके अवचेतन मन इस सुझाव पर प्रतिक्रिया करते थे। वे संक्रमण के जीवघाती खतरों से लड़ने की प्रक्रिया शुरू कर देते थे।
जैसे आजकल ये कह देते हैं कि हम लोग ये औजार इस्तेमाल करते हैं, ये औजार अच्छे नहीं है, इनसे हमें मतलब बैक्टीरिया हो गया, संक्रमण हो गया। उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं होता था, क्योंकि वो उनके अवचेतन मन को ये बात बता देते थे कि ऐसी इनसे आपको कुछ भी नहीं होगा, तो उनका अवचेतन मन वही मान लेता था, तो उनको संक्रमण का खतरा नहीं होता था। जरा इस बारे में सोचे, 150 साल पहले इस स्कॉटिश सर्जन ने यह खोज लिया था कि अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इस बात पर विस्मय और श्रद्धा होना स्वाभाविक है। जिन पराभौतिक शक्तियों ने डॉक्टर एड एसडेल को प्रेरित किया था, उनके बजाय उनका लाभ आप भी ले सकते हैं। आपका अवचेतन मन आपको समय और स्थान के बंधन से परे कर सकता है। यह आपको हर दर्द और कष्ट से मुक्त करा सकता है। यह आपको सभी समस्याओं के जवाब दे सकता है, चाहे वो भी हो। आपके भीतर ऐसी शक्ति है और ज्ञान है जो आपकी बुद्धि से परे है, और आपके इस चमत्कार पर हैरान हो सकते हैं। ये सारे अनुभव आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियों से यकीन दिलवाएंगे और खुशी से भर देंगे। आपका अवचेतन मन आपके जीवन की पुस्तक है। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी विचार, विश्वास, राय, सिद्धांत या मत लिखते हैं, उकेरते हैं या छाप छोड़ते हैं, वे परिस्थितियों स्थितियों और घटनाओं के रूप में प्रकट हो जाते हैं। आप भीतर जो भी लिखेंगे, बाहर भी वह आपको वैसा ही अनुभव होगा। आपके जीवन के दो पहलू हैं, यथार्थवादी और कल्पनावादी, दृश्य और अदृश्य, विचार और अभिव्यक्ति। इसमें कहीं ये कह रही है इस पैराग्राफ में कि जैसा भी हम अपने विचार, अपने मन पर जो छाप हमारा चेतन मन छोड़ता है, वही अवचेतन मन उसी को एज इट इज अपना लेता है। आपका विचार तंत्रिकीय अ, आवेग के रूप में आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पहुंचता है, जो आपके चेतन तार्किक मन का अंग है। जब आपका चेतन या यथार्थवादी मस्तिष्क विचार को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, तो मस्तिष्क के दूसरे हिस्से तक पहुंचता है, जहां यह साकार हो जाता है और परिस्थिति का रूप ले लेता है। जैसा पहले बताया जा चुका है, आपका अवचेतन बहस नहीं करता, यह तो सिर्फ उसी पर अमल करता है जो आपने इस पर लिख दिया है। यह आपके चेतन मन को के निष्कर्षों या आपके फैसले को अंतिम मान लेता है। इसलिए आप हमेशा अपने जीवन की पुस्तक पर लिख रहे हैं, क्योंकि आपके विचार ही अंततः आपके अनुभव बन जाते हैं। अमेरिकी दार्शनिक राफल वाल्डो इमर्सन ने कहा है कि मनुष्य वही बनता है जो वह दिन भर में सोचता है। इसमें कई पैराग्राफ में बताया गया है कि चेतन मन उसको गाइडलाइन देता है, वही उसी पर काम करना शुरू कर देता है। अवचेतन पर जो छाप पड़ती है वही व्यक्त होती है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक के जनक विलियम जेम्स ने कहा था कि आपके अवचेतन मन में दुनिया को हिलाने की शक्ति है। इसमें असीमित ज्ञान और बुद्धिमत्ता है। इसे छिपे हुए स्रोतों से पोषण मिलता है और इसे जीवन का नियम कहा जाता है। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं, यह उसी को साकार करने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है। इसीलिए आपको इस पर सिर्फ सही और सृजनात्मक विचारों की छाप छोड़नी चाहिए। इसमें पैराग्राफ में बताया गया है कि जैसे ही हम जैसा सोचेंगे वैसा ही हम उसके ऊपर अमल होगा। कि अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारा अवचेतन मन पॉजिटिव पे अपना काम करना शुरू कर देगा। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो वो नेगेटिव पर अपना काम करना शुरू कर देता है। दुनिया में इतनी अव्यवस्था और दुख इसलिए है क्योंकि अधिकांश लोग अपने चेतन और अवचेतन मन के आपसी संबंध को नहीं समझते। जब ये दोनों अनुरूप होते हैं तथा सुखद सामंजस्य में होते हैं, तो आपको सेहत, खुशी, शांति और सुख मिलता है। जब चेतन और अवचेतन मन सामंजस्य और शांति से मिलकर काम करते हैं, तो
तो कोई रोग और मतभेद नहीं होता। इसमें कह रहे हैं कि जब हमारा चेतन मन और अवचेतन मन बिल्कुल सेम इक्वल चलता है, तो हमें ना तो कोई रोग होता है, ना कोई हम दुख में दुखी होते हैं। मतलब जैसा चेतन मन कहता है वैसा ही अवचेतन मन पॉजिटिविटी पे हमारा कार्य करते रहते हैं। प्राचीन जगत में हिमेर्स टिस टिस्मेगिस्टियस को दुनिया का सबसे महान और शक्तिशाली जादूगर माना जाता था। उनकी मौत के सदियों बाद जब उनकी कब्र खोली गई तो प्राचीन जगत को जानने वाले लोगों में बहुत उत्सुकता थी। कहा जा रहा था कि कब्र के भीतर युगों युगों का सबसे बड़ा रहस्य मिलेगा, और यह मिला भी। यह रहस्य था, जैसे जैसा भीतर वैसा बाहर, जैसा ऊपर वैसा नीचे। इन शब्दों में हम क्या बता सकते हैं कि जैसा भीतर है वैसा बाहर है, और एक जैसा मिनट, ऊपर है वैसा ही। नीचे है। जी मैम। यस, सुशीला मैम, जी प्लीज 1 मिनट। जी जैसा भीतर वैसा जी बाहर, इसका मतलब क्या है कि जी जो हम बाहर, जैसा माहौल होता है हमारे घर के बाहर, दैट मीन्स हमारे यहाँ पर लेट से अभी विंटर्स चल रहे हैं तो आपके अंदर भी ना उतना ही ठंडा होता है। इसीलिए गर्म पीने के लिए कहा जाता है, जिससे कि वो एनर्जी जो है वो बैलेंस रहे। और ऐसे ही जब हम बाहर ठंडी हो रही होती है तो हमारे अंदर ठंडक है, जब बाहर गर्मी है तो हमारे अंदर भी गर्मी होती है, और उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग कहते हैं ठंडा पियो। लेकिन वो एक्स्ट्रा ठंडा ना हो जाए, इसलिए कहा जाता है कि फ्रिज का उतना ठंडा पानी मत पियो, नॉर्मल पानी पियो, जिससे कि वो बैलेंस में रहे। राइट, बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीने से देन गला पकड़ लेता है, लाइक दैट, क्योंकि फिर वो जो गर्मी है वो ठंड में बदल के हमारे गले को पकड़ लेती है। तो जैसा इंसान अंदर से होगा वैसा वो बाहर झलकता है। ऐसे ही इसमें जो आप अंदर से है ना, वो आपकी बातों में, आपके कार्यों में वो बाहर दिखता है सभी लोगों को। सो यू शुड बी केयरफुल विद योर एक्शंस एज वेल। प्लीज जी मैम। कंटिन्यू सुशीला मैम। थैंक यू मैम। दूसरे शब्दों में, आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ेंगे वह बाहर व्यक्त होगी। मोजेस, ईसाइया, ये ईसा मसीह, बुद्ध, जोरो आस्टा, लाओत्से और युगों युगों के सभी प्रख्यात प्रख्यात दूरदर्शी हस्तियों ने भी इसी सत्य की घोषणा की है। आप व्यक्तिगत रूप से जिसे सच मानते हैं वह स्थितियों, अनुभवों और घटनाओं के रूप में व्यक्त होगा। गति और भावना में संतुलन होना ही है। जैसा स्वर्ग आपके मस्तिष्क में है वैसा ही धरती पर आपके शरीर और परिवेश में होगा। यही जीवन का महान नियम है। क्रिया और प्रतिक्रिया, स्थिरता और गति का यह नियम आपको समूची प्रकृति में मिलेगा। इन दोनों में संतुलन होने पर ही सामंजस्य और संतुलन बनेगा। आप दुनिया में इसलिए हैं ताकि जीवन का सिद्धांत आपके भीतर लयबद्ध तरीके और सामंजस्य से प्रवाहित हो सके। अंदर जाने और बाहर निकलने वाली चीजें बराबर होनी चाहिए। अंदर की और बाहर की अभिव्यक्ति बराबर होनी चाहिए। आपकी सारी कुंठाओं का कारण अपूर्ण इच्छाएं हैं। अगर आप नकारात्मक, विनाशक और दुष्ट विचार रखते हैं तो ये आपके विचार विनाशक भाव पैदा करते हैं। ये भाव बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता खोज लेंगे और किसी न किसी तरह व्यक्त होंगे। क्योंकि इन भावों की प्रकृति नकारात्मक है, इसलिए ये प्राय अल्सर, हृदय रोग, तनाव, चिंता के रूप में व्यक्त होते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जैसे जैसे जो हम कई बार ऐसे ही कुछ ना कुछ अपने दिमाग पे, चेतन मन पे ले लेते हैं, तो अवचेतन मन को, उन कुंठाओं को किसी ना किसी रोग में वो प्राय कन्वर्ट हो जाती है। वो रोग के रूप में वो बाहर वो निकलती हैं। अपने बारे में आपकी क्या सोच या भावना है, आपके अस्तित्व का हर हिस्सा उसी सोच की अभिव्यक्ति है। आपकी स्फूर्ति, शरीर, वित्तीय स्थिति, दोस्त और सामाजिक प्रतिष्ठा उन विचारों का प्रतिबिंब है जो आपके अपने बारे में है। इस बात का सच्चा अर्थ यह है कि आप अपने अवचेतन मन पर भीतर जो छाप छोड़ते हैं वह आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में बाहर व्यक्त होती है।
अवचेतन मन में जैसा क्या होता है कि हमारा जैसा अस्तित्व होगा, जैसी हमारी सोच होगी, वैसे ही शायद हम अपने दोस्त बनाएंगे और उन दोस्तों के सामने वही छवि हमारी बाहर निकल कर आएगी। हम अपनी नकारात्मक सोच से खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। अपनी कितनी बार गुस्सा होकर, डर कर, जल कर और बदले लेने की भावना खुद को नुकसान पहुंचाया है। ये जहर आपके अवचेतन मन में दाखिल हो जाते हैं। आप इन नकारात्मक नजरियों के साथ पैदा नहीं हुए हुए थे। अपने अवचेतन मन की को जीवनदायी विचार देंगे तो इसके भीतर भी सभी नकारात्मक विचार मिटने लगेंगे। यह काम लगातार करने पर सारा अतीत मिट जाएगा और अवचेतन मन मन उसे भुला देगा। इसमें क्या कहते हैं, जैसे हम नकारात्मक चीजें सोचते हैं, बार बार वो नकारात्मक सोचेंगे तो अवचेतन मन, जब हमें गुस्सा आएगा वो चीज कहीं ना कहीं हमारे विस्फोट का, गुस्से का किसी ना किसी पर हम निकालते ही निकालते हैं। तो जैसा अवचेतन मन हमें अवचेतन मन को गाइडलाइन देगा, वो अवचेतन मन वैसा ही करेगा। अवचेतन चर्म रोग ठीक करता है। अवचेतन मन की उपचार शक्ति का सबसे विश्वसनीय परिणाम व्यक्तिगत उपचार है। 40 साल पहले मुझे चर्म रोग हुआ। मैं सबसे अच्छे डॉक्टर के पास गया, जिन्होंने सब आधुनिक उपचार आजमाए, किसी से भी फायदा नहीं हुआ। चर्म रोग बिगड़ता गया। फिर एक दिन वृद्ध मनोवैज्ञानिक ज्ञान वाले एक धर्म गुरु ने मुझे 139वें भजन का गूढ़ मतलब समझाया। उन्होंने मेरा ध्यान इस वाक्य की तरफ दिलाया, आपकी पुस्तक में मेरे सभी अंग हैं, जो लगातार बनाए गए हैं जब उनमें से कोई भी नहीं था। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुस्तक का मतलब मेरा अवचेतन मस्तिष्क है, जिसने जिसने एक छोटी सी मूल कोशिकाओं से मेरे सभी अंग बनाए हैं। उन्होंने इशारा किया कि चूंकि मेरे अवचेतन मन ने मेरे शरीर को बनाया है, इसलिए यह इसे दोबारा बना सकता है और अंतर्निहित आदर्श रूपरेखा के रूप में इसका उपचार कर सकता है। इस धर्मगुरु ने अपनी घड़ी की तरफ इशारा किया। उन्होंने मुझे बताया, इस घड़ी को देख रहे हो, इसे किसी ने बनाया था, लेकिन इसके मूर्त रूप में आने से पहले घड़ी बनाने वाले के दिमाग में इसका स्पष्ट विचार था। अगर किसी कारण घड़ी सही काम न करे तो इसके मूल विचार की मदद से घड़ी बनाने वाले को वह ज्ञान नहीं मिल जाएगा जिससे वह इसे सुधार सकता है। मैं समझ गया कि इस तुलना से मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे शरीर की रचना करने वाली अवचेतन बुद्धि घड़ी बनाने वाले की तरह है। यह ठीक ठाक जानती थी कि मेरे शरीर की सभी महत्वपूर्ण क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का उपचार कैसे किया जाए, शरीर को दोबारा कैसे बनाया जाए और मार्गदर्शन कैसे किया जाए। लेकिन इस काम को सही तरीके से करवाने के लिए मुझे इस वास्ते का आदर्श विचार देना होगा। यह आदर्श विचार वह कारण बन जाएगा जिसका परिणाम उपचार होगा। मैंने मैंने एक बहुत आसान और सीधी प्रार्थना तैयार की। मेरे शरीर मेरे शरीर और इसके सभी अंग मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धि ने बनाए हैं। यह जानता है कि मेरा उपचार कैसे किया जाए। इसकी बुद्धि ने इसकी बुद्धि ने मेरे सभी अंग, ऊतक, मांसपेशियों और हड्डियां बनाई है। मेरे भीतर की वह असीमित उपचारक शक्ति मेरे अस्तित्व की हर कोशिका को रूपांतरित कर रही है और मुझे संपूर्ण बना रही है। मैं उस उपचार के लिए धन्यवाद देता हूँ जो मैं जानता हूँ कि इस समय हो रहा है। मेरे भीतर की रचनात्मक बुद्धि ने अद्भुत मेरे भी, मेरे भीतर की रचनात्मक बुद्धि ने अद्भुत शक्तियां हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि जैसे एक किसी को कोई मतलब
रोग हो गया था, कुष्ठ रोग हो गया था, या क्या बोल सकते हैं, चर्म रोग। तो उनको मतलब ये सारी तरह की दवाइयां ले ली थी। एक उनका जो धर्म गुरु के पास गए, उन्होंने बताया कि ये तेरे कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ तेरे चेतन मन और अवचेतन मन की है। जैसे तुम चेतन मन तुम्हें अवचेतन मन को गाइडलाइन दोगे, तो वो चीज अपने आप ठीक हो जाएगी, जैसी जैसी गाइडलाइन देते रहेंगे। मैंने इस आसान प्रार्थना को 5 मिनट तक हर रोज 2-3 बार जोर जोर से दोहराया। लगभग 3 महीने बाद मेरी त्वचा पूरी तरह से ठीक हो गई, चर्म रोग गायब हो गया, मेरा डॉक्टर चकरा गया। लेकिन मैं जानता था कि क्या हुआ है। मैंने अपने अवचेतन मन को संपूर्णता, सुंदरता और पूर्णता की जीवनदायी रूपरेखा दे दी थी। इसने मेरे अवचेतन मन को उस नकारात्मक विचारों और छवियों को बाहर निकाल दिया जो मेरी सारी समस्याओं का कारण थी। आपके शरीर पर कोई चीज तब तक प्रकट नहीं होती जब तक यह पहले आपके मस्तिष्क में ना हो। जब आप लगातार सकारात्मक बातों से अपने मस्तिष्क को बदलते हैं, तो आप अपने शरीर को बदल लेते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि जैसे हम जो सोच अपने पास रखेंगे, वही चीज से हम अपने आप को, अपने बुरे विचारों को छोड़ सकते हैं। अगर हम पॉजिटिव विचार रखते हैं तो हमारे अंदर सारी पॉजिटिविटी आती है, और अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो वो चीज, हमारा अवचेतन मन सारी नेगेटिविटी अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। मस्तिष्क को बदलते हैं तो आप अपने शरीर को बदल लेते हैं। यही समस्त उपचार का आधार है। आपके आपके काम अद्भुत हैं, और मेरी आत्मा, अवचेतन मन हर चीज सही सही जानते हैं। देखिए कल, अवचेतन। एक मिनट सुशीला मैम, जी मैम, जी मैम, जी। हम लोग अभी मैम ने पढ़ा कि जहां पर कोई भी चीज हमारी बॉडी में डायरेक्ट एंटर नहीं कर जाती है, राइट? पहले हमारी ऑरा के अंदर एंटर करती है, देन इट विल कम टू अस। सो वी शुड स्ट्रॉन्ग आवर ऑरा, हमारे ऑरा को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्योंकि ऑरा के अंदर से हम लोगों ने क्या किया, कोई नेगेटिविटी हमारे हम तक आई, एंड देन हमने उस चीज पे रिएक्ट करके क्या किया, नेगेटिव सोचा। और जब वो नेगेटिव सोचा तो वो हमारे सबकॉन्शियस में एंटर सो गई। किया, राइट? तो उस सबकॉन्शियस तक वो नेगेटिविटी ना जाए, तो उसका मूल आधार, और अगर बाहर की तरफ आए तो हमारा क्या है, ऑरा। सो वी शुड वर्क ऑन आवर ऑरा, कि जिससे कि हम लोग वो चीजें अपने अंदर तक आने ही ना दें। हम वो सोच भी पैदा करने के एक बीज को ही मार दें, राइट? सो हम्म। सॉल्ट बाथ लेना स्टार्ट कीजिए सभी, ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। चलिए सुशीला जी मैम, मैम। प्लीज कंटिन्यू। अवचेतन शरीर के सभी कार्यों अवचेतन शरीर के सभी कार्यों को कैसे नियंत्रित करता है? चाहे आप जागे हो या सोए, आपके अवचेतन मन की अथक शक्ति आपके शरीर के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करती है। इसमें आपके चेतन मन के किसी तरह के दखल की जरूरत नहीं होती है। जब आप सो जाते हैं, तब भी आपका हृदय धड़कता धड़कता रहता है। आपके सीने और फेफड़े की मांसपेशियां फेफड़ों में हवा भरती भरती है और निकलती रहती है। आपके शरीर की कोशिकाओं के कारण निकली कार्बन डाइऑक्साइड के बदले में ताजी ऑक्सीजन भी भर ली जाती है, जिसकी आपको कार्य करने के लिए जरूरत होती है। आपका अवचेतन मन आपकी पाचन प्रक्रियाओं और ग्रंथियों के स्राव के अलावा आपके शरीर के अन्य सभी अद्भुत जटिल कार्यों को नियंत्रित करता है। यह सब लगातार होता है, चाहे आप जाग रहे हो या सोए हुए हों। अगर आपके अगर आपको अपने शरीर के सभी काम चेतन मन से करने पड़े, तो आप निश्चित ही मशीन असफल हो जाएंगे। आप शायद बहुत जल्दी मर जाएंगे। ये प्रक्रियाएं बहुत जटिल है और आपस में बुरी तरह गुथी हुई हैं। हार्ट लंग मशीन, जिसका इस्तेमाल ओपन हार्ट सर्जरी में किया जाता है, आधुनिक चिकित्सा तकनीकी का चमत्कार है। बहरहाल, इसके काम आपके अवचेतन मन की तुलना में बहुत आसान हैं। जो साल में 365 दिन करता है,
वह भी 24 घंटे। मान ले आप किसी सुपरसोनिक जेटलाइनर में बैठकर समुद्र के ऊपर से गुजर रहे हो और कॉकपिट में घुस जाए। निश्चित ही आपको हवाई जहाज उड़ाना नहीं आता, लेकिन आप पायलट का ध्यान भटकाकर परेशानियां जरूर खड़ी कर सकते हैं। इसी तरह आपका चेतन मस्तिष्क शरीर को तो नहीं चला सकता, लेकिन इसके सही तरह से काम करने के रास्ते में बाधा जरूर बन सकता है। अ, सपना मैम, ये थोड़ा सा मेरे को समझ नहीं आया, थोड़ा सा आप क्लियर करेंगे इस चीज को? प्लीज मैम वापस से बोलिए जो समझ में नहीं आया। जैसे ये बड़ा मैम कि सुपर ये सोनिक जेट लाइन में बैठ, जस्ट मिनट ओके, मान ले मैं आप किसी सुपरसोनिक जेटलाइनर में बैठकर समुद्र के ऊपर से गुजर रहे हैं और कॉकपिट में घुस जाए। सुपरसोनिक जेटलाइनर, जेट जो होता है, ठीक है, हम समुद्र के ऊपर से जा रहे हैं। निश्चित ही आपको हवाई जहाज उड़ाना नहीं आता है, नहीं आता है ना, लेकिन आप पायलट का ध्यान भटकाकर परेशानी जरूर खड़ी कर सकते हैं। हम सीधे जा रहे हैं लेकिन वापस से हमने क्या किया, उसको भटकाया। तो इसी तरीके से आपका चेतन मस्तिष्क शरीर को तो नहीं चला सकता, लेकिन यह इसके सही तरह से काम करने के रास्ते में बाधा जरूर डाल सकता है। राइट? कैसे? क्योंकि जब आपने, आपका माइंड सही से काम कर रहा है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से कोई डिस्ट्रैक्शन आता है, कोई ना कोई हमसे उस तरीके से बोल देता है कि वो हमारे माइंड को एकदम से कनेक्ट हो जाता है, जो हमें उन कामों को सही तरीके से ना करने के लिए बाधा डालता है। चिंता, तनाव, डर और निराशा हृदय, फेफड़ों, आमाशय और आंतों के सामान्य कार्यों में बाधा डाल सकती है। डॉक्टर इस बात पर ध्यान देने लगे हैं कि तथाकथित तनाव संबंधी बीमारियां कितनी गंभीर हैं। कारण यह है कि तनावपूर्ण विचार आपके अवचेतन मन के सामंजस्यपूर्ण कार्य में बाधा डालते हैं। समझ में आया कि कैसे हम लोगों का जो कॉन्शियस माइंड है वो सबकॉन्शियस को परेशान करेगा। जब आप जी मैम, शारीरिक और ठीक। मानसिक रूप से विचलित महसूस करते हैं तो आप जो सबसे अच्छा काम कर सकते हैं वह है शिथिल होना। जब आप बहुत ज्यादा Rest। परेशान है तो कहते हैं ना, एक शांत कमरे में जाके बैठ जाओ, जाओ अकेले बैठो, आराम से रेस्ट करो, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो ऐसे जी ही मैम। खुद को समय दो शांत होने का, अपने माइंड को शांत होने का, आराम करना और विचार प्रक्रिया को रोक देना, सोचना बंद कर दो, थोड़ी देर आराम से सो जाओ। जब सो जाओगे तो माइंड रिलैक्स होगा और माइंड अपने हीलिंग पावर से उस प्रतिक्रिया को वापस से उसी वाले उसमें फेस में लेकर आएगा। राइट? जी ऐसा करने पर आप पाएंगे कि आपके शरीर की समूची कार्य प्रणाली दोबारा सामान्य हो गई है। अपने अवचेतन मन के अधिकार और विश्वास के साथ बोलें, यह आपके आदेश का पालन करके प्रतिक्रिया करेगा। जो आप बोलेंगे ये वो करेगा। यस, प्लीज कंटिन्यू सुशीला जी मैम। मैम। हाँ जी जी मैम। आप अपने अवचेतन से अपने लिए कैसे काम करवा सकते हैं? पहली बात तो यह है एहसास करना कि आपका अवचेतन मन हमेशा काम करता है। यह रात दिन सक्रिय रहता है, चाहे आप इस पर काम करें या ना करें। आपका अवचेतन आपके शरीर का निर्माता है, लेकिन आप इस खामोश प्रतिक्रिया को चेतन रूप से देख या सुन नहीं सकते। आपका पाला पाला हर बार आपके अवचेतन मन की बजाय अपने चेतन मन से पड़ता है। बस आपने चेतन मन से सर्वश्रेष्ठ की आशा रहे हैं और यह पक्का कर रहे हैं कि आपके आदतन विचार अच्छी, सुंदर, सच्ची, न्यायपूर्ण और सद्भावनापूर्ण चीजों पर केंद्रित हो। अपने चेतन मन का ध्यान रखे और दिल में जान ले कि आपका अवचेतन मन आपकी ही आदतन विचारों के अनुरूप परिणाम दे रहा है, व्यक्त कर रहा है और परिस्थितियां बना रहा है। याद रखे, जिस तरह पानी उसी पाइप में आकार ले लेता है जिसमें से यह बहता है, उसी तरह आप में जीवन सिद्धांत आपके विचार की प्रकृति के अनुरूप प्रभावित होते हैं। दावा करें कि आपके अवचेतन की उपचारक शक्ति आपके भीतर सामंजस्य, सेहत, शांति, सुख और प्रचुरता के रूप में प्रभावित हो रहे ज्ञानी व्यक्ति या प्यारे मित्र के रूप में इसकी कल्पना करें।
दृढ़ता से यकीन करें कि आपके भीतर लगातार प्रभावित हो रहा है, आपको सजीव बना रहा है, प्रेरित कर रहा है, समृद्ध बना रहा है। यह इसी तरह से प्रक्रिया करेगा, जैसा आप यकीन करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कि जिस तरह हम पानी को किसी भी छोटे या बड़े पाइप में या टेढ़े मेढ़े पाइप में डालते हैं, पानी वही आकार ले लेता है। इसी तरह जैसे भी हम अपने अवचेतन मन को जो भी डायरेक्शन देंगे, उसी चीज को वो अपने अंदर कार्य अपना लेता है और उसी पर कार्य करना लग जाता है। दुनिया के सॉरी अवचेतन अवचेतन का उपचारक सिद्धांत आंखों की रोशनी लौटाता है। दुनिया के सबसे मशहूर उपचारक धर्मस्थलों में से एक दक्षिण पश्चिम फ्रांस का लुडेर्स है। लुडेर्स के चिकित्सा विभाग में बहुत सी फाइलें हैं, जिनमें चमत्कारी उपचारों का विस्तृत विवरण है। इनमें से एक मैडम बायर का उपचार था। मैडम बायर नेत्रहीन थी। उनकी चक्षु तंत्रिकाएं क्षीण और बेकार हो चुकी थी। लुडेर्स आने के बाद उनकी आंखों की रोशनी लौट आई। उनकी जांच करने वाले कई डॉक्टरों ने प्रमाणित किया कि उनकी चक्षु तंत्रिकाएं अब बेकार थी, लेकिन इसके बावजूद वह देख सकती थी। 1 महीने बाद दोबारा जांच में पाया गया कि उनका चक्षु तंत्र दोबारा ठीक होकर सामान्य हो गया था। मुझे पूरा मुझे पूरा यकीन था कि मैडम बायर धर्मस्थल के पानी से ठीक नहीं हुई थी। उनका उपचार तो उनके ही अवचेतन मन ने किया था, जिसने उनके विश्वास पर प्रतिक्रिया की। अवचेतन मन के भीतर उपचारक सिद्धांत ने उनके विचार की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया की। विश्वास अवचेतन मन तक पहुंचा। विचार विश्वास का अर्थ है किसी भी चीज को सच मानना। जिस चीज पर विश्वास हो जाता है वह अपने आप हो जाती है। इसमें क्या कह रहे हैं कि जैसे इसमें डॉक्टर कह रहे हैं कि जैसे उनका मन था कि उन्होंने सोचा जैसे किसी लेडीज की वो आंख की रोशनी चली गई थी, लेकिन उनके लेडीज के मन में क्या था कि मैं एक धर्मस्थल पर गई थी, वहां के पानी से मेरी आंखें ठीक हो गई। लेकिन डॉक्टर ने क्या कहा, वो उससे ठीक नहीं, वो उनके अवचेतन मन से ठीक हुई है। निसंदेह जैसे चेतन मन ने उनको गाइडलाइन दी थी, वही अवचेतन मन उनके ऊपर कार्य करने लगे थे। निसंदेह मैडम मैडम बायर इस धर्मस्थल पर बड़ी उम्मीद और आशा के साथ गई थी। वे अपने दिल में जानती थी कि वे ठीक हो जाएंगी। उनके अवचेतन मन ने इसी के अनुरूप प्रतिक्रिया की और हमेशा मौजूद उपचारक शक्तियों को सक्रिय कर दिया। अवचेतन मन जिसने आंख बनाई थी, निश्चित रूप से एक मृत तंत्रिका को दोबारा सजीव कर सकता था। रचनात्मकता सिद्धांत ने जिस अंग की रचना की थी, वह उसकी दोबारा रचना कर सकता था। आपके विश्वास के अनुरूप ही आपको मिलेगा। इसमें क्या कह रहे हैं कि उन्होंने उसके ऊपर विश्वास किया था। अवचेतन मन ने उनके विश्वास पर वो पूरा हुआ। अवचेतन मन ने उनके विश्वास को पूरा कर दिया, क्योंकि वो अवचेतन मन तो बहस नहीं करता है, वो सिर्फ गाइडलाइन सुनता है कि भाई मुझे ये करना है। अपने अवचेतन मन तक पूर्ण स्वास्थ्य का विचार कैसे पहुंचाए। मैं जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में एक मेथोडिस्ट पादरी से मिला। उन्होंने मुझे बताया कि वे पूरी तरह फैल चुके फेफड़ों के कैंसर से कैसे उभरे। उन्होंने पूर्ण स्वास्थ्य के विचार को अवचेतन मन तक पहुंचाया। यह चमत्कारी परिणाम पाया। मेरे आग्रह पर उन्होंने मुझे उस प्रक्रिया का जो विस्तृत वर्णन भेजा था, उसे मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दिन में कई बार मैं खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह स्थिर कर लेता था, मतलब रिलैक्स कर लेता था। मैं अपने शरीर से यह बोलकर खुद को स्थिर करता था, मेरे पंजे स्थिर हैं, मेरे टखने स्थिर हैं, मेरे पैर स्थिर हैं, मेरे आमाशय और मांसपेशियां
स्थिर है, मेरे दिल और फेफड़े शिथिल हैं, मेरा शरीर स्थिर है, मेरा पूरा अस्तित्व बिल्कुल स्थिर है। लगभग 5 मिनट के बाद मैं खुद को नींदी अवस्था में पाता था। फिर मैं इस सत्य की घोषणा करता था, ईश्वर की पूर्णता अब मुझे व्यक्त हो रही है। संपूर्ण स्वास्थ्य का विचार अब मेरे अवचेतन मन में भर रहा है। ईश्वर ने मेरी जो छवि बनाई है वह वह आदर्श छवि है और मेरा अवचेतन मन ईश्वर की उसी आदर्श छवि के अनुसार मेरे शरीर को दोबारा बना रहा है। इस पादरी का उल्लेखनीय उपचार हुआ और वे पूरी तरह ठीक हो गए। उन्होंने जिस तकनीकी का इस्तेमाल किया था वह संपूर्ण स्वास्थ्य के विचार को अवचेतन मन तक पहुंचाने का सीधा और सरल तरीका थी। स्वास्थ्य के विचार को अवचेतन मन तक पहुंचाने का एक और अद्भुत तरीका अनुशासित या वैज्ञानिक कल्पना है। मैंने लकवे के एक मरीज को बताया कि वह कल्पना में स्पष्ट तस्वीर देखे कि वह अपने ऑफिस में चहलकदमी कर रहा है, डेस्क छू रहा है, फोन का जवाब दे रहा है और सारे काम कर रहा है जो वह सामान्य स्थिति में करता था। मैंने उसे बताया उसका अवचेतन मन संपूर्ण स्वास्थ्य की मानसिक तस्वीरों को स्वीकार कर देगा। उसने खुद को इस भूमिका में झोंक दिया। इसमें क्या करे, जैसे उस आदमी ने उसको उसके चेतन मन में जो भी थी उनकी चेतन मन को समझाया, उस वही उसके अवचेतन मन ने वो चीजें मानने लगा और उसमें खुद को झोंक दिया। उसने सचमुच महसूस किया कि वह अपने ऑफिस में लौट चुका है। उसने देखा कि वह अपने ऑफिस में वैसे ही जैसे उसने बताया था, चहलकदमी कर रहा है, डेस्क को छू रहा है, फोन पर जवाब दे रहा है, वही चीज उसने महसूस की। वह जानता था कि वह अपने अवचेतन मन को एक मूर्त और निश्चित काम दे रहा है। उसका अवचेतन मन वह फिल्म थी जिस पर तस्वीर की छाप छोड़ी जा रही थी। उसने कई सप्ताह तक गहनता से तस्वीर देखी। फिर एक दिन की घंटी टेलीफोन की घंटी उक्त बजी। जब बाकी सब लोग बाहर थे, टेलीफोन उसके पलंग से 12 फुट दूर था। बहरहाल वह जैसे तैसे इसका जवाब देने में कामयाब हो गया। उसी पल उसका लकवा गायब हो गया। उसके अवचेतन मन की उपचारक शक्ति ने उसके मानसिक तस्वीर पर प्रतिक्रिया की और उपचार संभव हो गया। यह व्यक्ति एक मानसिक अवरोध से पीड़ित था जिसने जिसने मस्तिष्क में उत्पन्न तंत्रिका आवेगों को अपने पैरों तक पहुंचाने से रोक दिया था, इसलिए वह चल नहीं पाता था। जब उसने अपना ध्यान अपने भीतर की उपचारक शक्ति पर केंद्रित किया तो उसके एकाग्र ध्यान से शक्ति प्रभावित होने लगी और वह दोबारा चलने लगा। इसमें क्या कह रहे हैं कि उसके अंदर जो एक सिर्फ वो जो शक्ति थी उस पर उसने काम किया और उस शक्ति ने उसको वो गाइडलाइन दी, तो उस पर उसने काम किया और वो अपने उस पर दोबारा खड़ा होकर चलने लगा। जो भी आप प्रार्थना में मांगेंगे, विश्वास रखने पर वह आपको जरूर मिल जाएगा। याद रखने लायक विचार। आपका अवचेतन मन आपके शरीर की सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है और सभी समस्याओं का जवाब जानता है। इसमें क्या कह रहे हैं, आपका अवचेतन मन सभी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है और वह सभी समस्याओं का जवाब भी जानता है। लेकिन आप उससे पूछकर तो देखें, वह हर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। सोने से पहले अपने अवचेतन मन से कोई विशिष्ट आग्रह करें और इसकी चमत्कारी शक्ति को देखें। इसीलिए सोने से सोने पहले से अपने आप पहले से इसीलिए सोने से पहले कहा जाता है जो भी विश मांगते हो उसे या तो तकिए के नीचे रखो, क्योंकि जब आप उसको लिख भी रहे हैं तकिए के नीचे रखने के लिए तो वो आप अपने सबकॉन्शियस में एंटर कर रहे हैं। बिल्कुल प्लीज। मैम, बिल्कुल। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं वह परिस्थितियों, अनुभवों और घटनाओं के
रूप में व्यक्त होती है। इसलिए चेतन मन में मौजूद विचारों के बारे में सतर्क रहे कि जो हम सोच रहे होते हैं सोने से पहले, उसको हम अपनी पॉजिटिविटी में रखें कि हम अच्छे विचार ले गए, ताकि हम उस चीज पर हमारा अवचेतन मन काम करे। क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम शाश्वत है। आपका विचार किया है और उस विचार पर आपका अवचेतन मन स्वतः प्रतिक्रिया करता है। अपने विचारों पर नजर रखें। सारी कुंठा अधूरी इच्छाओं के कारण पैदा होती हैं। अगर आप बाधाओं, विलंब और मुश्किलों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका अवचेतन मन उसी अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा और इस तरह आप अपनी ही भलाई को रोक देंगे। नंबर 6, जीवन का सिद्धांत आपके भीतर लयबद्ध और सामंजस्यपूर्ण तरीके से प्रभावित हो सकता है, बशर्ते आप चेतन रूप से दृढ़ता से कहेंगे, मैं विश्वास करता हूँ कि जिस अवचेतन मन ने मुझे यह इच्छा दी थी वही इसे मेरे द्वारा पूरा कर रहा है। इसके सारे संघर्ष खत्म हो जाते हैं। नंबर 7, आप चिंता, तनाव और डर के कारण अपने हृदय, फेफड़ों और अन्य अंगों के सामान्य लय को गड़बड़ कर सकते हैं। अपने अवचेतन मन में सद्भावना, सेहत और शांति के विचार भरे। इससे आपके शरीर की समूची कार्य प्रणाली दोबारा सामान्य हो जाएगी। आपके चेतन मन से सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद कर रहे हैं। आपका अवचेतन मन निष्ठा से आपके आदतन विचारों को साकार कर देगा। अपनी समस्या के सुखद अंत और समाधान की कल्पना करें। उपलब्धि के रोमांच को महसूस करें। आप जो भी कल्पना करेंगे और महसूस करेंगे उसे आपका अवचेतन मन स्वीकार करके परिणाम में बदल देगा। थैंक यू सुशीला मैम। प्लीज स्टॉप शेयर अल्पा मैम। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू मैम, थैंक बताइए, यू। थोड़ा एक्सप्लेनेशन दीजिए जिस किसी ने भी चैप्टर को बहुत अच्छे से सुना है। मैम शिल्पा मेन मैम, तो रिकी इसमें मैम। मोस्टली एग्जाम्पल्स ही दिए गए हैं कि किस तरीके से हम अपने अंतर मन की शक्ति से या भी अवचेतन मन की शक्ति से अपनी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर ही उपचार है मैम, उपचार करने की शक्ति हमारे अंदर ही है। अगर हम ये सोच ले, अब मैं अपने अंदर भी खुद ये फील कर रही हूँ, इसीलिए मैं कह पा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचती हूँ, बहुत ज्यादा नेगेटिव रहती हूँ मैं चीजों को लेकर। बट जब से मैं ये ज्वाइन करा है मैंने, तब से मैं थोड़ा पॉजिटिव अब होने लगी हूँ चीजों को लेकर। ग्रेट मैम, अदरवाइज चलिए। अदरवाइज मैं माइंड में ना मेरे नेगेटिविटी ही रहती थी कि ये चीज नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। विद इन 3 days मैम हम एक पर्सन के माइंडसेट को चेंज करने में कामयाब हुए। सो यस। बट बट बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बट अभी जो ये सब सुन के या पढ़कर, मैं साथ साथ रीड भी करती हूँ उसको और सुनती भी हूँ। मैम ने आज बहुत अच्छा रीड करा है, मैम ने, अल्पा मैम ने भी, सुशीला मैम ने भी। तो अब मेरे अंदर थैंक यू फिफ्टी मैम। परसेंट मैं कह सकती हूँ, हाँ पॉजिटिविटी आ रही है, 50% मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ रही है कि स्टार्टिंग हम ऑफ चेंज, तो दैट्स द ग्रेट थिंग, राइट? ग्रेट थिंग रियली। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान जी जो हमें इस लायक बनाया कि लोगों की हेल्प हो सके। यस राइट? मैम। प्लीज शिल्पा सीरियसली मैम मैम, कंटिन्यू। मैंने इसको पहले इतना सीरियस नहीं लिया था, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। बट सेकेंड डे क्लास से मेरा मतलब इसके अंदर इंटरेस्ट आना शुरू हो गया, ज्यादा इंटरेस्ट आना शुरू हो गया था। ग्रेट तो मैम। जी, थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस। मीन्स मतलब कि मैंने उतना इफेक्टिव नहीं पढ़ा था, आपको इंटरेस्ट नहीं आया मैम, अल्पा मैंने मैम की क्लास क्लास नहीं ली के थी, बाद। मैंने क्लास नहीं ली थी। मैंने लास्ट में ज्वाइन करा था। जी। मैंने क्लास नहीं ली थी, मैंने इसको मतलब सीरियसली नहीं लिया। एक तो मुझे क्लास का ध्यान नहीं रहा था मैम, उस दिन मुझे क्लास है, तो मैंने लास्ट में ज्वाइन किया था। इट्स जस्ट जोक्स अपार्ट मैम। ठीक जी है, मैम, तो आपने 2 दिन का नहीं क्लास किया सुना था। क्योंकि इस बुक का हर एक चैप्टर हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। इतनी जी मैम। स्टोरीज उसमें, लाइव जो भी एग्जांपल्स हैं वो सब यूज्ड ये किए गए हैं और हाँ, सालों पहले। ये रियल लाइफ में मुझे लगता है मैम, शायद मुझे लगता है कभी कभार हम लोग मेंटली पे डिस्टर्ब होते हैं ना, तो लगता है कि आज मेरा बॉडी पेन हो रहा है, आज मुझे वो हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन जब अब खुश रहेंगे ना तो अचानक से जैसे पेन चला गया होना वैसा होता है। हाँ, अपने यस आप। मतलब मैम, ये ऑटोमेटिक हो नॉर्मल भी जाता है इतना ये। चेंज आ ये सकता है, ऑटोमेटिक हो जाता तो है। बीमारी भी ठीक हो ही सकती है।
बिल्कुल मैम हम लेडीज लोगों का मेन होता है हमारा माइंडसेट। अगर हम अपने माइंडसेट से सही है ना तो पूरा घर भी सही रहेगा, ये यस। मैंने अपने साथ महसूस किया है। वैसे बोले जाए ना तो लेडीज एक जैसे अपना बॉडी की करोड़रज्जु बोलते हैं ना, बैकबोन, वैसे घर की बैकबोन लेडीज रहती है। लेडीज वो बिल्कुल मैम, वो बिल्कुल। वो ढीली हो गई तो पूरा घर बिखर जाता है, हिल जाता है। हिल जाता है पूरा। बिल्कुल, सो हमें अपनी बैकबोन पे ध्यान देना है, यस। बैकबोन को स्ट्रांग बनाना है। वी यस। शुड वर्क ऑन द लेडीज पावर फर्स्ट। यस एंड मैम। ऑफ कोर्स जो मैन पावर है वो भी, जितना हम लोग रोल प्ले कर रहे हैं ना उतना ही उतना ही टफ वो लोग जॉब भी कर उनका रहे हैं। भी होता है। यस यस मतलब मैम। बहुत लेडीज कहती हैं कि तुम, मतलब हम लोग इतना करते हैं वो करते हैं, बट नो मैं नो, जो फील करती हूँ ना, इक्वालिटी। मैं ये फील करती हूँ कि जो जॉब हम फिर भी घर में रह के जॉब करते हैं, बट जो यस। यस लोग बाहर मैम। जाते हैं, धूप झेलना, बारिश झेलना, दैट इज अ वेरी टफ जॉब। एंड पैसा कमाना अपने बिल्कुल आप में मैम, एक बहुत बिल्कुल। बड़ी जॉब है। यस मैम। सो बाहर की दुनिया की वो सारी चीजें झेल के पैसा कमा के लाना, देन वापस से आके घर में नॉर्मल होके बिहेव करना, दैट इज अ ग्रेट जॉब। ग्रेट सो जॉब। हेड्स ऑफ टू मेंस एंड वुमेन्स बोथ। यस बोथ। इट्स यस वो नॉट मैम। अबाउट मैन एंड इट्स, वीमेन, बट ये इट्स द बोले ना पावर तो ऑफ अ रेल की दोनों पर्सन। पटरी है, दोनों पटरी में से एक पटरी भी आगे पीछे हो जाएगी तो ट्रेन नहीं नहीं चलेगी, रुकेगी। बिल्कुल। नहीं चल यस। पाएंगे। सो वी शुड रेस्पेक्ट बोथ, बोथ। नॉट इवन यस। नो फीमेल्स। नो। नो। यस मतलब मैम। वो फीमेल बन के ना वो ये बेचारी बन के हमें कुछ नहीं करना है। नो नो। हमें बराबर में खड़े होके देन वो काम करने हैं, यस। उनको नीचे नहीं समझना है, हमें ऊपर नहीं समझना है, या हमें खुद को भी डाउन नहीं दिखाना है। दैट इज द बिग थिंग। जी मैम। यस मैम। चलिए सबकॉन्शियस पे काम करते हैं, रात को सपने ऐसे ही देखेंगे तो ऐसे ही विचार जी आएंगे, बोल के सोएंगे, जी अफर्मेशंस मैम। दे के सोएंगे। इसी यस। के साथ जय श्री राम एवरीवन। जय जय श्री श्री राम। राम। जय श्री राम।